हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 पिछले वीडियो में हमने कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए। और पिछले सेशन का यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप डू यू लुक थ्रू टू व्यू द स्पेसिमेन। माइक्रोस्कोप का हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं स्पेसिमेन तक देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है आई पीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा स्टेज, चौथा मिरर। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई पीस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये करेक्ट है क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो सेल से ही मिलकर बने होते हैं ना। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सेल आर विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये सही है लेकिन ये तो सेल थ्योरी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। अरे भाई, हमने जाना कि सेल जो है वो तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल सेल हैव द सेम शेप एंड साइज। ये भी टोटली रॉन्ग है क्योंकि सारे सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वो was the first person to observe and name cell while studying Koch in 1665। इसमें से कौन से वो महारथी पर्सन थे जिन्होंने सेल का नाम रखा था इन 1665। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक, सेकंड एंटोनी वैन लियोहॉक, थर्ड स्लीडेन एंड फोर्थ सॉन। हमें इतना पता है कि एंटोनी वैन लियोहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था। ठीक है, और यहाँ स्लीडन और सॉन ने तो सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बचे हैं रॉबर्ट हुक, तो यहाँ पे करेक्ट। अगले टॉपिक के पास जाने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करवाना चाहेंगे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको। तो सबसे पहले सेल, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच परफॉर्म ऑल द टास्क ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप इन 1665 एंड नेम द टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सेल। ठीक है, नेक्स्ट सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये आपको पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था, स्लीडन, सॉन और वर्चाव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, next, microscope. A microscope is an instrument used to see very small object that cannot be seen through our naked eyes. माइक्रोस्कोप का यूज जहाँ किया जाता है वहाँ किया जाता है जहाँ किसी भी चीज को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, वो है हमारा यूट्यूब चैनल। आप इसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको सारा लेक्चर्स वीडियो मिलता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो क्या है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्ड, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल, फोर्थ, डिफरेंट सेल शेप एंड साइजेस। ठीक है, सेल के कितने सारे शेप होते हैं, कितने सारे साइज होते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हुए हम आज की क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा टॉपिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आखिर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा डिफिनेशन है, organisms that are made up of a single cell which carry out all the life processes। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो कि एक सिंगल सेल से सिर्फ मिलकर बना हुआ है और वो उस पूरे बॉडी का प्रोसेस जो है वो खुद परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका एक बहुत ही यूनिक मीन्स बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना प्रोसेस मीन्स उसका जितना भी प्रोसेस होता है वो एक ही सेल करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, डिफरेंट सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मींस एक ऐसा बॉडी जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, जो कि हर एक काम को कोई अलग अलग सेल करता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट है वन सेल ऑल वर्क, मेनी सेल डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब है वन सेल मतलब यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर होता है वो एक ही सेल से पूरा वर्क करता है, ठीक है। लेकिन मेनी सेल वाले होते हैं उनका काम मतलब डिवाइड होता है कि ये क्या करेगा वो क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हम पिक्चर दिखा दिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, कुछ एग्जांपल है जैसे कि बैक्टीरिया, और यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है ऑक्टोपस एंड पेट्रोमिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो पहला, यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ वन सेल, हमने अभी आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वन सेल के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी, ये भी हमने आपको अभी बताया कि एक सेल ही पूरे लाइफ का एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल एंड स्मॉल इन साइज, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्मॉल होता है साइज में, ठीक है, और वो सिंपल एकदम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको बताया अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मेड अप ऑफ मेनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। डिफरेंट सेल होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करते हैं, बड़े साइज में होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, ठीक है। आप इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकारियोटिक सेल वैसा सेल होता है जिसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, लाइक उसके पास एक ट्रू ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, उसी को प्रोकारियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो जिस वहाँ प्रोकारियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एकदम सिंपल सादे एकदम सिंपल स्मॉल स्ट्रक्चर के सेल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा प्रोकारियोटिक सेल का, तो इसका पार्ट्स होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट, यूकारियोटिक सेल, a eukaryotic cell is a type of cell that has a true nucleus enclosed by a nuclear membrane, इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है जो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। और ये जो सेल होते हैं वो मीन्स लार्जेस्ट सेल होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। एग्जांपल हो गया प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, प्रोटिस्ट। नेक्स्ट, इसका सेल का हम लोग टाइप्स, सेल का पार्ट्स देख लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यही हमारा प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल होता है। एक और हम फिर से बता रहे हैं, प्रोकारियोटिक सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, यूकारियोटिक सेल जिसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकारियोटिक का एग्जांपल है बैक्टीरिया, यूकारियोटिक का एग्जांपल है प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल शेप्स। हमने तो सेल पढ़ लिया, पर हमें अब ये पढ़ना है कि सेल के कितने सारे शेप होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 सेल का शेप लिया है। पहला है नर्व सेल, दूसरा है ब्लड सेल, तीसरा है बोन सेल एंड चौथा है ओवम, पांचवा है स्पर्म, छठा है स्मूथ मसल सेल, सातवां है फैट सेल, ठीक है। तो में नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। नर्व सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, डिफरेंट सेल साइजेस। सेल के कितने सारे साइज होते हैं, यहाँ पे मेनली 3 साइजेस होते हैं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट सेल में होता है क्या, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल इस वर्ल्ड में है ऑस्ट्रिच का अंडा। एक शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड। इसका साइज लगभग 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये हमारे नेकेड आई से विजिबल होता है, बहुत अच्छी तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल। हमने अभी आपको बताया हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल जो होता है वो होता है नर्व सेल। इसका लेंथ कम से कम 1 मीटर तक होता है। इसका क्या काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी में मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल। द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा, इट इज अ बैक्टीरियम। माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरियम। इसका साइज लगभग 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और इसको सिर्फ हम एक माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं। और एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है, वो है सेल वेरी ग्रेटली इन साइज बट ऑल सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे सेल के कितने भी साइज हो,
सेफ हो, लेकिन सेल जो है वो हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको सेल का लेक्चर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।